स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4। पहले 3 लेक्चर में मैं काफ़ी क्वेश्चंस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करा चुका हूं और सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की अच्छी अप्रोच हमने सीखी। और आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट कर देंगे। आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है। तो इसमें 7th टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड के। ये तो आप लिख लो अपनी नोटबुक में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई पेपर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं किसी भी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, कि इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा गया हो। इसमें आपको कहा जाएगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या इक्वल है, तो आपसे कहेगा कि के बताओ के क्या होना चाहिए। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि रूट्स जब इक्वल होते हैं तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि उस इक्वेशन का डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकाल लेना और डी को क्या पुट कर देना, जीरो पुट कर देना, अपने आप ही के निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या रखना है, डी को जीरो रखना है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यानी कि इसके रूट्स क्या इक्वल है, तो के बताओ क्या होना चाहिए। आप बस मेरे को ये बता दो, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो डी क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। आप कहोगे जी बिल्कुल होना चाहिए। पहले हम क्या निकालेंगे, डी, और डी का फॉर्मूला सब जानते हो आप, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या रख के चलो साथ साथ में जीरो के इक्वल रखते हुए चलो इसको। ठीक है, बी स्क्वायर कितना है आप मेरे को बताओ। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स को छोड़ दो, इसके साथ बाकी जो भी नंबर बच गया, कितना बच गया -3k, तो -3k का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 4 इंटू ए कितना है 4, इंटू सी कितना है यहाँ पे 1, इसको क्या रख दो आप, जीरो रख दो। इससे आप क्या निकाल लो, के की वैल्यू निकाल लो। देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये कितना हो गया आपका 4 4 जा 16। अच्छा, अब कई बच्चे यहाँ पे गलती ये करेंगे, देखो ऑप्शन से मैं आपको बताऊंगा, ये उधर आके 16 बन जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16/9। अच्छा, के की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसका अंडर रूट तो होएगी, ये तो सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन अब आप 10th क्लास में हो गए, यानी कि अब आप बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे, इसलिए साइन लगाना सीख लो प्लस माइनस का। अगर नहीं लगाओगे तो इसमें एक नंबर आपका फ्री में कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, मतलब कि के की जगह 4/3 भी आ सकता है और -4/3 भी आ सकता है, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर है। तो कौन सा होगा, +-4/3। अब मैं ये और बता देता हूँ, किसी बच्चे को डाउट है तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। आप ये बताओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी √4, लेकिन ये हम सीखते हैं 8th क्लास तक कि इसका आंसर कितना होगा 2। लेकिन ये एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है आप सब जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स की एक वैल्यू कैसे आएगी, एक्स की तो 2 वैल्यू आएगी। अब आप कहोगे जी दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, मैं कहता हूँ आप एक्स की ऐसी वैल्यू मेरे को बता दो जिसका मैं स्क्वायर करूं और आंसर कितना है मेरा 4 आए। आपने कह दिया जी 2 है, लेकिन मैं पूछूंगा क्या 2 ही एक ऐसी वैल्यू है, लेकिन दूसरा बच्चा कहेगा नहीं -2 भी है, क्योंकि -2 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो वो भी कितना आता है 4 आता है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 दोनों ही इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आप यूज करना सीख लो। अदरवाइज जिस बच्चे को आदत है प्लस का साइन लेने की, तो वो तो 4/3 और पहला ऑप्शन ही देखो क्या है 4/3 ओनली, वो इसको टिक कर देगा और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत होएगा। यानी कि पूरे साल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने में जो मेहनत करी, एक छोटे से कॉन्सेप्ट ना सीखने के कारण आपका नंबर कट गया। ठीक है, तो सीखो जब भी कोई भी चीज तो वो 100% सीखो, ताकि क्वेश्चन फिर किसी भी तरह का पूछ लिया जाए ना, गलती होने की कोई चांस ही ना रहे। और मैं आपको सब कुछ बताता हुआ चलूंगा। अब इसमें देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या इक्वल है, तो बताओ के क्या होगा, वही इक्वल रूट्स है तो आप डी निकाल के क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होगा आपका जीरो। बी स्क्वायर तो क्या होगा के का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना है बताओ 2 इंटू सी कितना है 3 इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर माइनस के 4 टू जा 8 24 इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी सॉरी 24। तो ये तो कन्फर्म है कि के की 2 वैल्यू आएगी, है ना। तो के कितना आएगा आपका +-√24। अच्छा, 24 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब 24 को लिख सकते हो 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, देखो 2 इंटू 2 लिख दो 4 को, तो 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 आएगा, है ना। तो +-2√6, तो इसका आंसर कितना आएगा देख लो, +-2√6। तो ये भी पहले क्वेश्चन के जैसा ही था, जिसमें के क्या आएंगे आपके 2 आंसर आएंगे। लेकिन
आप सोचोगे क्या हर एक क्वेश्चन में के दो आंसर आएंगे, मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। रटना नहीं है आपको किसी भी चीज को, ठीक है। जहां के दो आंसर आएंगे लेकिन एक को हम रिजेक्ट करेंगे, वो भी केस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और वो आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है वो, जिसमें बच्चा के की दो वैल्यू निकालेगा, लेकिन अगर वो दो वैल्यू लिख देगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत होगा। वो क्यों होगा गलत, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है, तो के बताओ इक्वल है, इसका मतलब डी क्या होगा, जीरो। पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख ही नहीं रही मेरे को, मैं इसको पहले क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करो, के एक्स स्क्वेयर, के एक्स की मल्टीप्लाई टू से करो, माइनस के टू के एक्स और प्लस में सिक्स। अब बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे डी क्या होना चाहिए, इसका जीरो। डी का तो फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए, जीरो। बी कितना है, माइनस टू के, तो यानी माइनस टू के का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए कितना, ए कितना है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यानी कि के, सी कितना है सिक्स, इक्वल टू क्या है, जीरो। इसका स्क्वेयर खोलो, फोर के स्क्वेयर माइनस के ट्वेंटी फोर के। अब इसके आपको फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर देखो सीधे बन रहे हैं, एक तो फोर को मना रहा है और एक के स्क्वेयर और के में से के को मना रहा है, तो यहाँ से फोर कट गया, के स्क्वेयर को के से डिवाइड करोगे के से के कट गया, 24 को 4 से डिवाइड करोगे 6। तो आप रूट्स कैसे निकालते हो, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करते हो और एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करते हो। यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी आपकी, जीरो, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब बच्चा आंसर टिक कर देगा 0 एंड 6 ऑप्शन नंबर सी, लेकिन वो क्या होएगा आपका गलत। यहाँ पे जीरो को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, आप खुद सोचो, ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस क्वेश्चन में आप के की वैल्यू को जीरो पुट कर दोगे तो ये जीरो होएगा, तो ये चीज खत्म हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स, और के जीरो है तो ये भी जीरो होएगा, यानी कि सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये सिक्स और जीरो तो इक्वल कभी होते ही नहीं लाइफ में, तो इसका मतलब के को आप जीरो ले ही नहीं सकते। हाँ, जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आती, वन टू माइनस फाइव बाय थ्री, तो चल जाती, लेकिन जीरो नहीं चलेगी। मैंने बता दिया क्यों नहीं चलेगी जीरो, क्योंकि आप इसी इक्वेशन में देख लो, अगर k को जीरो रख दोगे तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। जीरो प्लस में सिक्स इक्वल टू जीरो, कौन कहता है कि जीरो प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो होता है, तो मैं कहता हूँ इस वैल्यू को क्या करेंगे, रिजेक्ट। लेकिन मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों रिजेक्ट करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल टू सिक्स ओनली, के इज इक्वल टू सिक्स ओनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो या तो इसको क्वेश्चन को रट लो बेशक, जीरो और सिक्स इसका आंसर मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों होगा, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी आपको कम समझ आता है तो आप रट लो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ सिक्स आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, वही रूट्स इक्वल है तो आपको क्या बताना है, के बताना है। तो क्या करोगे, डी निकालो और क्या पुट करो उसको, जीरो। डी क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। बी स्क्वेयर, पी कितना है, सिक्स के, तो सिक्स के का स्क्वेयर करो, माइनस फोर इंटू ए कितना है, नाइन, सी कितना है आपका, फोर। तो सोल्व कर लो, कितना आएगा बताओ, 36 के स्क्वेयर माइनस के फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू नाइन कितना होता है, 144। अब आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि 36 फोर जा होता है ये, ठीक है। ये आप ऐसे कर लो, अगर नहीं समझ आता आपको तो आप माइनस को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, के स्क्वेयर कितना आएगा, 144 बाय 36, इसको डिवाइड करोगे 4 पे कटेगा ये, ठीक है। तो के स्क्वेयर कितना आ गया, 4। तो के की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, प्लस माइनस आएगा, है ना, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। तो प्लस माइनस 2 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, तो देख लो 2 एंड माइनस 2 होएगा, ठीक है। इसमें हमें रिजेक्ट नहीं करनी, क्योंकि के को हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं और माइनस 2 भी लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें भी वही कहता है, क्वेश्चन सारे सेम होंगे, के की वैल्यू बतानी है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है आपके, इक्वल। तो आप तो क्या करो, डी निकालो और उसको जीरो पुट कर दो, डी निकाल के जीरो पुट करो। देखो डी क्या होता है आपका, पी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी होता है, ठीक है। पी कितना है बताओ, पी कितना है, माइनस 24, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 24 का होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए कितना, 9, सी कितना, के, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। माइनस को तो छोड़ दो, प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है, 576, और ये कितना होता है, 36, और इसको उधर ले जाओ, 576 इक्वल टू 36 के हो जाएगा। के कितना आएगा बताओ, यहाँ से 576 डिवाइड बाय 36। अगर 36 की टेबल नहीं आती तो 6 पे काट लो इसको, 6 पे काटोगे तो कितना होएगा बताओ, 6 6 जा
6 9 जा और 6 6 जा, ये 16 पे कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। इट इज़ द ओनली पॉसिबल आंसर, k 16 आ जाएगा आपका। तरीका एक ही रहेगा, t निकालो 0 पुट करो, बस खत्म क्वेश्चन। फॉर वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, वही क्वेश्चन इक्वल रूट्स है, तो t निकालो और क्या पुट करो 0, यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac को क्या पुट करो 0। p कितना है माइनस के, x को छोड़ के जो भी है ना वो p होता है, ठीक है। माइनस के का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा के स्क्वायर ही आएगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है प्लस के इक्वल टू 0। अब बताओ मेरे को के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से k कॉमन ले लो, k माइनस 8 आ गया, इसको 0 पुट करेंगे तो k कितना आएगा आपका 0 और इससे k कितना आएगा आपका 8, तो यानी कि k की वैल्यू एक क्या आ गई 0 और एक क्या आ गई 8। अच्छा अब इसमें से 0 को रिजेक्ट नहीं करना कि भाई आप ये सोच लो कि 0 हो ही नहीं सकती, आप खुद देखो इसमें अगर आप k को 0 रख दोगे तो क्या वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी क्या, आप खुद सोच के देखो, k को 0 रखना एक बार, k को 0 रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। डिग्री कितनी है इसमें 2 है ना, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, वो सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे k 0 भी रख सकते हो 8 भी रख सकते हो, तो आंसर क्या आएगा आपका 0 एंड 8। तो ये दिमाग में मत डालना कि 0 आते ही रिजेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर आप लिख देते 8 ओनली तो आपका आंसर क्या होएगा गलत होएगा, ठीक है। तो इसमें 0 भी आएगी 8 भी आएगा। वहां पे हमने 0 को क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि 0 अगर लेते हम तो 6 और 0 को इक्वल कह रहे हैं हम, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसमें k को 0 नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे 0 लिखने से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इसमें देख लो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या इक्वल है, तो c किसके इक्वल होगा। आपको तो एक ही तरीका अपने दिमाग में रखना है, जब भी इक्वल रूट्स आए तो t निकाल के क्या रख दो 0, t 0 होगा। अच्छा t का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा ये तो जनरल इक्वेशन ही है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए यहाँ पे ए ही है, बी यहाँ पे पी ही है और सी यहाँ पे सी ही है, तो कुछ भी आपको चेंज करना ही नहीं, बस यही आ गया। तो बी स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये माइनस है उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, आपको सी चाहिए तो ये 4a क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा ना, ये 4a को नीचे ले आओ और सी को उधर पड़ा रहने दो, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्र अपॉन में 4a। तो देख लो बी स्क्र अपॉन में 4a, डी ऑप्शन क्या आएगा आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। अब आपको मैं कराता हूँ मिसलेनियस क्वेश्चन, बस 3-4 क्वेश्चन और रह गए और फिर ये चैप्टर आपका खत्म। इसमें कहता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मिसलेनियस का मतलब सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके रूट्स आपको बताने हैं, 3x स्क्र माइनस के 243 इक्वल टू 0, तो बताओ आप मेरे को, ऐसा क्वेश्चन अभी तो हमने किया है, इसको उधर ले जाओ। एक्स स्क्र कितना आएगा आपका 243 को 3 से क्या कर दो डिवाइड, 81 आएगा। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 81, तो दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस के क्या आएंगे रूट 81, और 81 का रूट कितना होता है 9, तो प्लस माइनस 9 का मतलब 9 और माइनस 9 दोनों ही आंसर इसके पॉसिबल है, 9 और माइनस 9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि एक रूट जो है ना वो देखो, इसके रूट तो दो होंगे, इसके क्या होंगे पक्का दो रूट होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उन दोनों रूट्स के अंदर आपको एक खास तरह का रिलेशन दे रखा है, क्या कि दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट कितना है 1/2, एक अगर 3 है तो दूसरा कितना है 1/3, एक अगर 5 है तो दूसरा कितना है 1/5, ये होते हैं रेसिप्रोकल रूट्स, है ना। तो मैं आपको कंडीशन लिख देता हूँ, ये अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और अभी आपको समझ आ जाएगी कि ये कंडीशन मैंने क्यों बनाई। इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन उनकी प्रोडक्ट जो होगी, जो उनकी प्रोडक्ट होगी रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितनी होगी 1। क्यों 1 होगी आप मेरे को ये बता दो। रूट्स मान लो किसी इक्वेशन के रूट्स 2 और 1/2 है, ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट करना आप, यानी कि 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना तो 1 ही आएगी। आप कोई और मान लो, आप 3 और 1/3 मान लो, जब रेसिप्रोकल ही है तो प्रोडक्ट तो हमेशा ही कितनी आएगी 1, तो इसी को तो रिजल्ट बोलते हैं जो हमेशा ट्रू हो। तो किसी भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स आपस में रेसिप्रोकल हो, उन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आएगी 1। तो बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि प्रोडक्ट निकाल के और उसको किसके इक्वल रख देना 1 के। जैसे इक्वल रूट्स में हम क्या करते थे, टी निकाल के 0 रखते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल के 1 रख देंगे और क्वेश्चन आपका हो जाएगा खत्म। अब देखो इसमें रेसिप्रोकल है
तो इसका आप क्या निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप मेरे को बता दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या आप नहीं जानते? कितनी बार तो मैंने बताया, क्या होता है सी बाय ए। सी और ए की वैल्यू बताना कितनी है। सी कितना है यहाँ पे, के, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना, जिसमें ना एक्स होता ना एक्स स्क्वायर होता, वो सी कहलाता है। यहाँ पे कितना है, के, अपॉन में ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये कितना होगा आपका बता दो मेरे को, 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी होगी, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के कितना आ जाएगा आपका, 5। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, के का आंसर कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में, ये इस लेक्चर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का ही लास्ट क्वेश्चन है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और इसके रूट्स निकालते हैं हम, है ना, फैक्टर बनाते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ये 2 फैक्टर बनते हैं। और एक बार हम इस फैक्टर को 0 पुट करते हैं तब x की वैल्यू निकालते हैं, और एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करते हैं तब x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x कितना आएगा 3, और यहाँ से x कितना आएगा 2, और यही तो क्या कहलाते हैं, इसके रूट्स कहलाते हैं। कौन कौन से रूट्स हो गए, 3 एंड 2। इसका मतलब अगर आपको कोई 2 फैक्टर बता दे तो आप एक बार इस फैक्टर को 0 पुट कर दो, एक बार इस फैक्टर को 0 पुट कर दो, और x की जो वैल्यू आएगी वही तो क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। यहाँ तो एग्जामिनर ने आपको दोनों फैक्टर बना के दे दिए खुद ही, एक ये रहा फैक्टर, एक ये रहा फैक्टर, और इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, कहता है इसके क्या बताओ, रूट बताओ। तो मैं कहता हूँ मेरे को तो बस ये करना है कि एक बार इसको 0 पुट करके वैल्यू निकालनी है x की, और एक बार इसको 0 पुट करके निकालनी है। मेरा तो सारा काम ही आपने सोल्व करके दे दिया। तो यहाँ से ये -5 उतरा के +5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। यहाँ से ये +3 उतरा के -3, x की 2 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, एक -3 और एक 5/3। ऑप्शन में मैच कर लो कौन सी है, देखो 5/3 एंड -3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिया पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्या होता है, खत्म। और जितना मैंने करवाया है वो एमसीक्यूज के लिए तो मोर देन इनफ है ही है, साथ में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सोल्व करोगे अपनी एनसीईआरटी बुक से, उसमें भी ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।